हर खाने में धनिया डालने वाला ससुराल। मम्मी देखो ना, बाहर मौसम कितना सुहाना है। आज तो बहुत जोरों से समोसे खाने की क्रेविंग हो रही है। तेरी तो जीभ हमेशा ललचाई ही रहती है। क्या गलत कह दिया बच्ची ने? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं भाग्यवान, आज शाम में समोसा चाय हो ही जाए। हाँ मम्मी, अभी आप सब्जी लेने जाएंगी ना तो धनिया लेते आना। मस्त से चटकारेदार धनिया टमाटर की चटनी और समोसे बनाऊंगी। ठीक है, लेते आऊंगी। वहीं शाम के समय जब मानवी जी सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही होती हैं तो आज जाने कौन सी सब्जी का दाम आसमान पर चढ़ा होगा। वैसे मुझे तो एक ही टाइम की सब्जी लेनी है। आज रात में तो समोसे ही बन रहे हैं। चलो आज ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। मानवी जी बाजार में सब्जी वाले के ठेले पर जाती हैं जहाँ ढेर सारी सब्जियां लगी होती हैं। कौन सी सब्जी दो बहन जी? भैया एक काम करो, ये आधा किलो लाल टमाटर दे दो और पाव किलो धनिया, साथ में ये फूल गोभी और 10 रुपए की मिर्च दे दो। सब्जी वाला मानवी जी को आधा किलो टमाटर, फूल गोभी, मिर्च और पाव किलो धनिया तौल कर दे देता है। ये लो बहन जी, आपके हो गए कुल 200 रुपए। ये क्या लूट मचा रखी है। गोभी सस्ती, टमाटर सस्ता और मिर्च तो 10 की ही ली है, तो 200 रुपए कहाँ से हो गए? दीदी जी, ये धनिया क्या फ्री में ले जा रही हो? 100 रुपए की तो धनिया ही है। तुम्हारा दिमाग खराब है? 100 रुपए की धनिया? धनिया ना हो गया केसर हो गया, इतना महंगा बिक रहा है। अरे बहन जी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धनिया केसर की तरह छोटी छोटी डिब्बियों में बिकेगा। इतना महंगा धनिया खाऊंगी तो रहूंगी कहाँ? भैया एक काम करो, बस 2 पेड़ धनिया दे दो। कंजूस कहीं की, अभी तो पाव किलो धनिया ले रही थी, अब बस 2 पेड़ चाहिए। ये लो, 100 रुपए सब्जी के, धनिया के 20 रुपए हुए। 2 पेड़ धनिया भी इतनी महंगी लगाया, बताओ। लो 120 रुपए। मानवी कसमसा कर सब्जी वाले को 120 रुपए देती है और वहां से चली जाती है। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। वहीं घर पर माँ, ये क्या 2 पेड़ धनिया में क्या होगा? इससे तो बस एक समोसे भर की चटनी बनेगी। अपनी चटोरी जीप पर जरा सा काबू रख बेटा। पता भी है धनिया कितनी महंगी है। 100 रुपए की पाव किलो, ये 2 पेड़ धनिया ही 20 रुपए की है। 20 रुपए? बाप रे। चलो अब कोई ना, जल्दी से बस समोसे बना दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। जी पापा। जिसके बाद पारुल बढ़िया से चटकारेदार गर्मा गर्म समोसे तलती है और फिर धनिया को धोकर काट कर धनिया टमाटर की चटनी बनाती है। अरे वाह, ये समोसे और चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, लेकिन अगर धनिया थोड़ी ज्यादा होती तो क्या ही बात होती। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी, ये क्या दाल में धनिया क्यों डाल रही? तुझे पता है ना धनिया कितनी महंगी। एक काम करिए, सब्जी में डाल देना। दाल तो बिना धनिया के भी खाई जा सकती है, सब्जी नहीं खाई जा सकती। मेरा तो बिना धनिया के मन ही नहीं लगता। फिर पारुल सब्जी में धनिया मिला देती है और दाल में रहने देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पारुल बहुत कुशल और गुणी थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अजी पारुल की शादी की उम्र हो गई है। लड़का देख लो अब। लड़का पेड़ पर थोड़े ना लगता है। देख लो, जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो तुम्हें खुद बताऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मानवी जी बड़ी खुशखबरी आई है। क्या बात है? आज आप इतना चहक रहे हो। पक्का कुछ बहुत ही ज्यादा खास बात है। हमारी पारुल के लिए बड़े से घर का रिश्ता आया है। पारुल, अब तो तुझे महंगे धनिया के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब धनिया पसंद बेटी के लिए धनिया वाला ससुराल तो नहीं मिल गया? भाग्यवान, तुम्हारा मजाक ही सच हो गया समझ लो। रवि के घर वाले धनिया की खेती करते हैं, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं। अगर पारुल को ऐतराज ना हो तो आगे बात करूं। अगर लड़का अच्छा है पापा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं कल ही उनसे रिश्ते की बात करता हूँ। अगले दिन चंद्रेश जी लड़के वालों से रिश्ते की बात करते हैं और लड़के वाले पारुल को देखने आते हैं। दोनों ही परिवार को यह रिश्ता काफी पसंद आता है। भाई साहब, सब ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, हम दहेज नहीं दे सकते। अरे नहीं नहीं, हम अमीर हैं लेकिन वैसे लोग नहीं हैं। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। और हाँ, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में सभी को धनिया बहुत पसंद है, तो इस बात का ख्याल रहे कि शादी में खाने में धनिया कंपलसरी हो। ठीक है भाई साहब। जिसके बाद लड़के और लड़की वाले पंडित को बुलाकर शादी की तिथि निकलवाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और जल्दी पारुल और रवि की शादी का दिन आ जाता है। आज पारुल दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पहले उसका जयमाल होता है और फिर फेरे, वहीं खाने के समय। ये क्या भाई साहब को कहा था कि खाने में धनिया भरपूर होना चाहिए, इसमें तो धनिया का पता ही नहीं चल रहा। और ये क्या, छोले में तो धनिया ही नहीं है। पापा जी, लड़की वालों से एक ही तो डिमांड थी, खाना परफेक्ट होना चाहिए। वो भी पूरा नहीं कर पाए वो लोग। मैं अभी चंद्रेश भाई साहब से बात करता हूँ। जिसके बाद धर्मेश जी अपने समधी के पास जाते हैं। क्या समधी जी,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खाने में धनिया भरपूर होनी चाहिए। आपसे इतना भी नहीं हुआ। अरे भूल चूक माफ करिएगा, मैं अभी और धनिया डलवा देता हूँ खाने में। फिर पारुल के पिता जल्दी से हलवाइयों को बोलकर खाने में और धनिया डलवाते हैं, जिसके बाद ससुराल वाले बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। अरे वाह, मेरे ससुराल वाले तो धनिया पगलू हैं। ये तो अच्छा है, अब तो ससुराल में मायके की तरह धनिये की एक एक पत्ती के लिए परेशान नहीं होना होगा। पारुल शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वहीं ससुराल में उसकी सास, नंद और जेठानी मिलकर पारुल का अच्छे से स्वागत करती हैं और उसका गृह प्रवेश करवाती है। चलो भाभी, अब मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ, आप थक गई होंगी। फिर कीर्ति और रीना मिलकर पारुल को उसके कमरे में छोड़ आती हैं। वहीं अगले दिन पारुल सुबह में नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है। पारुल बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो बढ़िया सा खाना बनाना, और हाँ, फ्रिज में धनिया रखिए। धनिया को बढ़िया से धोकर काट कर फिर सब्जी में धनिया डालना। धनिया से खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाता है। जी माँ जी, सो तो है, धनिया से स्वाद दुगना हो जाता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। घर में भाभी भी ऐसी आई है जिन्हें धनिया काफी पसंद है। भाभी पता है, हमसे तो बिना धनिया के खाना ही नहीं खाया जाए, सब्जी उसके बिना अच्छी लगती ही नहीं है। देवरानी जी, एक काम करिए, कढ़ाई पनीर, मशरूम टिक्का, नान, पराठा, चावल और खीर बना लेना। जी दीदी, ठीक है। जिसके बाद पारुल रसोई में जाती है और घर वालों के लिए खाना बनाती है। ये कढ़ाई पनीर में तो धनिया पड़ती ही नहीं है, कोई ना, मशरूम टिक्का में गार्निश कर देती हूँ। फिर पारुल फ्रिज से धनिया निकाल कर काट कर उसे मशरूम टिक्का में गार्निश कर देती है और नान पराठे पर हल्की धनिया चिपकाकर उसे देखती है। वहीं खाने के समय, अरे वाह, खाने से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मजा आ गया आज खाने में। हाँ, आज बहू की पहली रसोई है ना, इसीलिए बढ़िया बढ़िया खाना बना है। पारुल सभी को खाना परोसती है। तभी धर्मेश जी देखते हैं कि कढ़ाई पनीर में तो धनिया है ही नहीं। अरे सविता जी, फ्रिज की धनिया खत्म हो गई है क्या? नहीं जी, अभी कल ही तो खेतों में से धनिया तोड़कर लाकर फ्रिज में रखी है। कम से कम 3 किलो धनिया है फ्रिज में। तो फिर कढ़ाई पनीर में धनिया क्यों नहीं पड़ा? पापा जी, कढ़ाई पनीर में धनिया नहीं पड़ता ना, इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया, वरना टेस्ट बदल जाएगा। कोई बात नहीं बहू, लेकिन अगली बार से याद रखना कि सब्जी में धनिया जरूरी है। बिना धनिया के सब्जी का स्वाद नहीं आता। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद पारुल सभी को खाना परोसती है और सभी पारुल के हाथ का बनाया हुआ खाना बड़े ही चाव से खाते हैं और सभी पारुल को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। शुरुआती दिनों में ससुराल वाले पारुल को ज्यादा काम नहीं करने देते। धीरे धीरे अब 15 दिन बीत जाते हैं और अब पारुल ससुराल के किचन में सास और जेठानी की मदद करने लगती है। एक दिन, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, बाजार से कल मैंने लौकी लाई थी, उसी की सब्जी बनेगी। और हाँ, फ्रिज में धनिया रखा है, धनिया जरूर डाल देना। माँ जी, लौकी की सब्जी में धनिया कहाँ ही पड़ता है? छोटी बहू रानी, धनिया ऐसी चीज है कि जिस खाने में डालो उसमें ही पड़ता है। और तेरे पापा जी तो बिना धनिया के सब्जी ही नहीं खाते, तो लौकी में धनिया डाल देना याद से। ठीक है माँ जी। फिर पारुल लौकी को काट कर छोंक लगाती है और सब्जी चावल भी बनाती है। और सब्जी पकने के बाद पारुल फ्रिज से धनिया निकाल कर उसे अच्छे से धोती है और बारीक कट करके उसे सब्जी में डालने जाती है। अरे यार, धनिया वाली लौकी कैसे खाऊंगी? काम करती हूँ, मैं खुद के लिए लौकी की सब्जी निकाल लेती हूँ, फिर धनिया डालती हूँ। इस घर में तो सब धनिया के दीवाने लग रहे हैं। फिर पारुल एक कटोरी में खुद के लिए सब्जी निकालकर बाकी में धनिया डालकर मिक्स कर देती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर आज लौकी की सब्जी बनी है। हाँ जी, माँ जी ने कहा था आज लौकी बनेगी, इसीलिए। लीजिए, खाइए और बताइए कैसा बना है। जिसके बाद पारुल सभी को खाना परोसती है। वहीं लौकी में धनिया देखकर रवि का मुंह बन जाता है और रवि लौकी से धनिया छांटकर एक प्लेट में रखने लगता है। ये क्या, आप लौकी से धनिया क्यों छांट रहे हो जी? पारुल, ये क्या है? लौकी में भी धनिया पड़ती है क्या? और नहीं तो क्या बेटा, बिना धनिया की सब्जी थोड़े ना बनती है। और देख, बहू की सब्जी में धनिया डालने की वजह से सब्जी का स्वाद बढ़ गया। धनिया वाली लौकी खाने का तो मन हो ही नहीं रहा है मेरा। कोई ना जी, मैं बिना धनिया के ही लौकी खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी सब्जी अलग निकाल रखी थी, आप ये खा लो। फिर पारुल अपने हिस्से की निकाली सब्जी रवि को दे देती है और सबके खाने के बाद वो लौकी से धनिया छांट छांट कर सब्जी खाती है। क्या नसीब है, बाजार में लोग धनिया लेने के लिए सोच रहे हैं और यहाँ मैं खाने से पहले ही धनिया निकाल रही हूँ। पारुल खाना खाकर घर के कामों में लग जाती है। वहीं शाम, बहू देखना बाहर कितना सुहाना मौसम है, काम कर बढ़िया से पकौड़े बना दे। जी माँ जी, प्याज के बनाऊं या आलू के? फ्रिज में धनिया रखी है ना, उसके ही पकौड़े बना दे, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि धनिया के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ, मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। फिर रीना पारुल के साथ रसोई में जाती है और दोनों धनिया के 2 गट्ठर फ्रिज से निकालकर उसे तोड़ने बैठ जाती हैं।
देवरानी जी, नरम नरम धनिये की पत्तियां तोड़ना। माँ जी को धनिया के पकौड़े बहुत पसंद है। जितने कुरकुरे हो उतने बढ़िया बनते हैं। ठीक है दीदी। दोनों देवरानी जेठानी बारीकी से धनिया के एक एक पत्ते को तोड़ती हैं और फिर उन्हें साफ पानी में अच्छे से धोती हैं। पारुल, अब तुम सारी धनिया अच्छे से चॉप कर लो। मैं चावल का आटा और बेसन मिक्स कर लेती हूँ। फिर पारुल धनिया को एकदम बारीक चॉप करती है। वहीं रीना चावल का आटा और बेसन को छानकर उसमें कुछ गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक और हल्के प्याज काट कर डालती है, जिसके बाद चॉप की हुई धनिया आटे में मिलाकर उसे फेंट लेती है और फिर पारुल धनिया के पकौड़े तलती है, साथ में धनिया और लहसुन की चटनी बनाती है। वैसे तो मुझे ऑयली चीजें पसंद नहीं है, बट भाभी ऑनेस्टली ये धनिया के पकौड़े काफी जबरदस्त बने हैं, जैसे किसी 5 स्टार होटल के पकौड़े हों। हाँ, और ऊपर से ये हरी धनिया की चटनी तो कमाल की है। मुझे थोड़ी और चटनी देना, ये बहुत टेस्टी है। जी भैया, ये लीजिए। पारुल सभी को धनिया की चटनी और पकौड़े परोसती है और जैसे ही खुद खाने बैठती है पड़ोसने घर आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है हम बहुत सही समय पर आए सविता बहन। हाँ हाँ बहन जी, आइए ना, मेरी बहू ने धनिया के पकौड़े बनाए, आप भी खाइए। ये बढ़िया है, किसी के घर में महंगाई के कारण धनिया नहीं है और इनके यहाँ देखो धनिया की खेती के कारण इतनी धनिया है कि पकौड़े बनाए जा रहे हैं। सो तो है। पारुल बहू, आंटी लोगों के लिए भी चटनी और पकौड़े लेकर आओ। जी माँ जी। फिर पारुल दोनों पड़ोसनों को धनिया के बने पकौड़े और चटनी खिलाती है। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया इतने स्वादिष्ट पकौड़े और चटनी खाकर। पड़ोसने पेट भरकर चटनी और पकौड़े खाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं दीदी, मैं कभी और बनाकर खा लूंगी। धनिया तो घर की खेती है, कभी और क्यों, लाओ मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। फिर रीना पारुल के लिए फिर से धनिया के पकौड़े बनाती है और उसे खाने के लिए देती है, जो खाकर पारुल बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? फ्रिज में क्या रखा है? सिर्फ धनिया है माँ जी, बाकी फ्रिज पूरा खाली है आज। अच्छा कोई ना बहू, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है माँ जी। जिसके बाद सविता जी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती हैं। भैया ये पालक कैसे दिए? बहन जी, पालक 40 रुपए गड्डी है। और ये कद्दू? बस 50 का आधा किलो। ये सेम और गंवार फली? 30 रुपए पाव। रहने ही दो तुम। सविता जी का सब्जियों का रेट सुनकर ही दिमाग खराब हो जाता है और वो बाजार से सब्जी लिए बिना ही लौट जाती हैं। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं, सब्जी का रेट पूछ कर ही पेट भर गया लगता है। सास को कुछ न लाया देखकर बहू, माँ जी आज बाजार बंद थी क्या? आप बिना कुछ लाए ही वापस आ गई। बाजार तो खुला है, लेकिन बाजार में सब्जियों में आग लगी है। इतनी महंगी सब्जी है कि खाने से पहले इंसान 10 बार सोचेगा। तो अब क्या बनेगा माँ जी? बहू फ्रिज में ढेर सारा धनिया रखा है ना, काम कर धनिया की ही सब्जी बना ले, जैसे पालक की सब्जी बनती है, जैसे मेथी की बनती है, वैसे ही लहसुन मिर्च का तड़का देकर धनिया की सब्जी बना ले। माँ जी धनिया सब्जी में पड़ती है, लेकिन धनिया की सब्जी कैसे बनेगी? बनाएगी तो बनेगी, वैसे भी इतनी सारी धनिया घर में है, खराब होने से अच्छा उसकी सब्जी ही बना ले। पारुल धनिया की सब्जी के नाम से ही हैरान थी। फिर पारुल सास के कहने पर धनिया को धोकर काट कर लहसुन मिर्च का तड़का देकर जैसे पालक की सब्जी बनाती है वैसी धनिया की सब्जी बनाती है। वहीं खाने के समय आज तो सब्जी की शक्ल काफी अलग लग रही है। हाँ जी, धनिया की सब्जी बनी है, खाकर बताओ कैसी बनी है। ठीक है ये। माँ धनिया खाने में अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप धनिया की सब्जी बनवा दोगी। पता भी है बाजार में सब्जी का रेट आसमान छू रहा है। अब इतनी महंगी सब्जी लाने से अच्छा है, मैंने सोचा घर में इतना सारा धनिया रखा है तो धनिया की ही सब्जी बनवा दी जाए। ठीक किया भाग्यवान तुमने, और देखो तो कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। बहू बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ बाजार में सब्जी महंगी है, इससे अच्छा अब घर में धनिया से ही सब्जी बनाया करो, और धनिया से भी बहुत कुछ बन सकता है। जब घर की खेती है तो चिंता किस बात की। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं। वहीं पारुल जब खाना खाने बैठती है तो पहले तो मैं खुश थी, कितना बढ़िया ससुराल मिल रहा है, लेकिन ये क्या, खाने में धनिया डालना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो धनिया का ही पीक प्रेशर है, हर चीज में धनिया। अब बताओ धनिया की सब्जी कौन खाता है? पारुल जैसे तैसे धनिया की सब्जी से 2 रोटी खाती है और सारा काम निपटा कर सोने चली जाती है। वहीं कुछ दिनों के बाद, बहू बहुत दिनों से पराठे नहीं बनाए, नाश्ते में आज पराठे बना दे। माँ जी प्याज की पराठे बनाऊं या पनीर के? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? प्याज और पनीर दोनों भी कितना महंगा आता है। अब गोभी के पराठे भी बनाने के लिए बाजार से सब्जी लाने जाना होगा। बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी है। ओ एक काम कर, तू धनिया के पराठे बना ले, टेस्ट भी यमी भी। ला मैं धनिया काट कर देती हूँ, तब तक तू आटा लगा ले। हे भगवान, अब तो ऐसा लग रहा है धनिया की अति हो रही है, हर जगह धनिया। क्या सोच रही है बहू? ला धोकर दे धनिया, मैं काट देती हूँ।
जी माँ जी। फिर पारुल सास को धनिया धोकर देती है और खूब पराठे के लिए मसाला लगाने लगती है। तब तक सविता जी धनिया को बारीक कट कर देती हैं। फिर पारुल आटे में ढेर सारी धनिया मिलाकर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती है और नमक मिर्च और मसाला डालकर पराठे का आटा लगाकर धनिया के पराठे तैयार करती है, वही नाश्ते के समय। क्या बात है पत्नी साहिबा, आजकल धनिया का बहुत सही यूज किया जा रहा है। मेथी के पराठे सुने थे, गोभी के पराठे सुने थे, लेकिन ये धनिया का पराठा कुछ नया हो गया। हाँ, जब से खेतों में धनिया की खेती बढ़ी है, माँ तो धनिया के आइटम ज्यादा बनवाने लगी हैं। वैसे ये पराठे काफी क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं भाभी। सभी खुशी से आज धनिया के पराठे और चाय खाते हैं। मुझे तो लगा ये बहुत अजीब हो जाएगा, लेकिन वाकई इसका स्वाद काफी ज्यादा बढ़िया था। अब घर में ढेर सारी धनिया होने के कारण सविता जी बहू से धनिया का ज्यादा इस्तेमाल करवाती। हर सब्जी में बिना सोचे समझे धनिया डलवाती, जिसमें नहीं डालती हैं उसमें भी, जिसके कारण अब पारुल धनिया से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दीदी ये क्या बात हुई, भिंडी पुलाव में कौन धनिया खाता है? देवरानी जी, तुम्हें आए इस घर में 3 महीने हो गए। अब तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए कि इस घर में धनिया के बिना कुछ नहीं होता, और अब आदत डाल लो। पहले मुझे भी चिढ़ होती थी, लेकिन अब तो आदत हो गई है। सबको धनिया ही खाना है ना, मैं खिलाती हूँ धनिया। जिसके बाद पारुल को सोचने लग जाती है। वहीं शाम में, बहुत दिन हो गए घर में कुछ बढ़िया सा नहीं बना, बहू आज कुछ मीठा बना दे। एक काम कर, डेजर्ट में आज कोई बढ़िया सी मिठाई बना लेना। ठीक है पापा जी। जिसके बाद पारुल धनिया को उबालकर उसे अच्छे से पीसकर चाशनी में पकाकर उसकी मिठाई तैयार करती है और ऊपर से उस पर काजू बादाम गार्निश कर देती है। वहीं खाने के बाद, बहू मैंने तुझे मिठाई बनाने के लिए कहा था, बनाई मिठाई? हाँ पापा जी, आज मैंने सभी के लिए खास मिठाई बनाई है, आप लोग खाकर खुश हो जाएंगे। जिसके बाद पारुल धनिया से बनी हुई मिठाई के ऊपर से ढक्कन हटाती है। ये किसकी मिठाई है बहू? माँ जी खाकर तो देखिए। घर के सभी लोग धनिया से बनी मिठाई खाते हैं और सबका मुंह बन जाता है। बहू तुझे मिठाई कहा था, ये क्या बकवास बनाया है तूने? कैसी बात करते हैं पापा जी, ये तो मैंने आपकी फेवरेट धनिया की मिठाई बनाई है। धनिया का नाम सुनते ही सविता और धर्मेश का रिएक्शन बदल जाता है। वही तो मैं सोचूं कि ये मिठाई दूसरी मिठाई के कंपैरिजन में इतनी स्वादिष्ट क्यों है बहू? बढ़िया बहू, ऐसी ही मिठाई हमें पसंद है, क्यों जी? हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। दोनों सास ससुर जैसे तैसे मुंह बनाकर मिठाई खाते हैं। यार पारुल, ये क्या बना दिया है? जब हमें परेशानी नहीं है तो तेरा क्यों मुंह बन रहा है? चुपचाप मिठाई खा। सविता जी धर्मेश जी की वजह से कोई कुछ नहीं कहता और सभी चुपचाप मिठाई खा लेते हैं। ओह शिट, ये आइडिया तो फेल हो गया। अब कुछ दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी कि इतनी धनिया की अति बंद हो सके। इस घर में अब हद से ज्यादा धनिया का इस्तेमाल होता है। अगर इतनी धनिया बाजार में बेच दें तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन ये लोग सोचे तब तो। अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। वहीं एक दिन जब सविता जी छत पर धूप सेक रही होती हैं। सविता जी, बहू को आए 4 महीने से ज्यादा हो गए, कभी दावत पर भी नहीं बुलाया, ना बहू को दिखाया। कभी तो हमें भी बुला लिया करो। आप लोगों का तो एनी टाइम वेलकम है, जरूर आइए घर आप लोग, मैं बहू से बढ़िया पकवान बनवाऊंगी। अब तो आना ही पड़ेगा। जिसके बाद अगले दिन सारी पड़ोसनें सविता जी के घर आती हैं, जहां पारुल सभी के पैर छूती है और नाश्ते में सभी को धनिया के पराठे और पकौड़े खिलाती है। वाह सविता, तुम्हारी छोटी बहू ही तुम्हारे यहाँ के धनिया का सही इस्तेमाल कर रही है। वैसे कमाल के बने ये धनिया के पराठे और धनिया की पकौड़ी। और भी कुछ बना है या खाने में बस धनिया ही है? चिंता ना करो आंटी जी, बहुत कुछ बना है। चलिए अब खाना खा लेते हैं। इसके बाद स्पेशल हलवा बनाया मैंने आपके लिए। स्पेशल हलवे के नाम से सारी पड़ोसनें खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि केसर बादाम का हलवा बना होगा। वहीं सभी खाने की टेबल पर जाती हैं, जहां बहू ने कड़ी चावल, राजमा, गवार फली की सब्जी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, पनीर, रोटी, पुलाव और ढेर सारा खाना बनाया था और सब्जियों में भारी मात्रा में धनिया का इस्तेमाल किया गया था। सब कुछ तो ठीक है सविता जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सब्जी में धनिया है या धनिया में सब्जी? तान्या की बातें सुनकर सारी पड़ोसनें हंसने लगती हैं। वाकई सब्जी में धनिया स्वादिष्ट लगती है, लेकिन यहाँ तो धनिया ही धनिया दिख रही है। कोई ना, बहू ने खाना बनाया है, तुम खुशी से खाएंगे। जिसके बाद सारी पड़ोसनें सब्जी से ढेर सारी धनिया छांटकर सब्जी खाती हैं। ये क्या, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया, कढ़ी में धनिया। खाकर देखिए आंटी जी, कढ़ी में भी धनिया अच्छी लगती है। सारी पड़ोसनें जैसे तैसे अपना खाना कंप्लीट करती हैं। भाभी, आंटी लोगों को आपने मीठा तो दिया ही नहीं। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। जिसके बाद पारुल रसोई में जाती और कढ़ाई में रखा हुआ धनिया से बना हुआ हलवा गर्म करती है। आज के बाद माँ जी कभी मुझे ऐसे धनिया इस्तेमाल करने को नहीं कहेंगी। पारुल कटोरी में धनिया से बना हुआ हलवा रखकर हॉल में आती है और पड़ोसनों को धनिया का हलवा देती है। ये क्या सविता, तेरे घर में हरी केसर उगती है क्या? ये हलवा किससे बना है? बहन, ये तो धनिया का हलवा है।
ये क्या है सविता, अगर तुझे दावत नहीं देनी थी तो ऐसा मजाक तो नहीं करना था। इतनी ज्यादा धनिया हो गई तुम्हारे घर में तो हमें दान कर दो। वैसे भी बाजार में धनिया 100 रुपए पाव किलो है। दान करोगी तो हमारा भी मुनाफा होगा। कम से कम तुम्हें फालतू में धनिया की इतनी डिश नहीं बनवानी पड़ेगी। हाँ सही कह रही कलावती जी, चलो बहनों चलते हैं, अब कोई धनिया की डिश का शिकार नहीं होना हमें। जिसके बाद सारी पड़ोसिनें वहां से चली जाती हैं। बहू ये क्या बात हुई, धनिया का कहीं हलवा बनता है क्या? माँ जी आप ही तो कहती हो ना धनिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। वैसे भी रसोई में सूजी खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना धनिया का ही हलवा बना दिया जाए। वैसे आप भी खाकर देखो, इतना बुरा नहीं बना है। पारुल सास को धनिया का बना हलवा लाकर देती है और सविता जी का 1 चम्मच हलवा खाकर ही मुंह बन जाता है। बस कर बहू, पेट भर गया ये हलवा खाकर। आज तो पड़ोसनों के सामने तूने इज्जत ले ली मेरी। ऐसे ही आए दिन सविता जी और धर्मेश जी बहू से हर खाने में धनिया डलवाते और वो भी ज्यादा मात्रा में, जिससे खाने का स्वाद कभी कभी पता ही नहीं चलता था। सिर्फ धनिया ही धनिया पता चलती थी, जिस कारण पारुल भी धनिया से कभी ढोकला बनाती तो कभी धनिया के रसगुल्ले, ताकि ससुराल वालों का धनिया का भूत उतरे। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन सविता जी बाजार जाती हैं जहां वो सब्जी ले रही होती हैं, तो बाकी की औरतों को देखती हैं कि वो धनिया का भाव पूछकर ही वापस चली जा रही हैं। भैया ये औरतें धनिया का भाव पूछ कर ही क्यों वापस जा रही हैं? अरे बहन जी आप तो धनिया लेती नहीं। आप जो लोग धनिया खाते हैं, धनिया महंगा होने के कारण उन्हें धनिया लेने में दिक्कत हो रही है और बिना धनिया के सब्जी अच्छी बनती नहीं है। महंगी धनिया के कारण ही सभी भाव पूछ कर वापस जा रहे हैं। वैसे आप एक इकलौती ऐसी कस्टमर हैं जो सब्जी का भाव पूछकर वापस जाती हैं, वरना यहाँ सभी धनिया के भाव से घबरा कर जा रहे हैं। ये सुनकर सविता जी हैरान हो जाती हैं। वहीं एक दिन वो पड़ोसन के घर जाती हैं। ले सविता पोहा खा, इसमें धनिया नहीं ऐड किया तूने? बहन हमारे यहाँ धनिया की खेती नहीं होती ना, अब तेरे यहाँ तो धनिया भर भर कर यहाँ बाजार से आती है और अभी बहुत महंगी है इसीलिए। चाची जी आपके घर में मैंने सुना है कि धनिया की उलझुल चीजें बनती रहती हैं। इतनी धनिया तो हमें दे दिया करिए, फालतू बर्बादी क्यों करनी। सविता चांदनी की बहू की बात सुनकर थोड़ी सी खिसिया जाती है। वहीं अब सविता देखती है कि उसके घर में धनिया है, इसलिए उसे सब कुछ आसान लगता है। लेकिन बड़ी बड़ी सर्दियों में भी धनिया की महंगाई के कारण लोग धनिया नहीं खा रहे हैं। एक दिन जब धर्मेश जी और सविता जी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी बहू धनिया की कचौरी और धनिया की मीठी चटनी लेकर आती है। वाह बहू तू भी महान है, हमें धनिया पसंद है इसीलिए धनिया से नई नई डिश बनाती रहती है। अरे हाँ, और इस चक्कर में हमें धनिया का शिकार होना पड़ता है माँ। नहीं बेटा अब नहीं होना पड़ेगा, मैं समझ गई हूँ, हर चीज जरूरत के अनुसार ही ठीक है। हमारे घर में इतना धनिया इसीलिए हम जरूरत से ज्यादा धनिया इस्तेमाल करते हैं। और देखो बाहर लोग धनिया का एक एक पत्ता खरीदने के लिए सोचते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम अपने आस पड़ोस वालों को बची हुई धनिया सस्ते में बेच दिया करें। इससे ना फ्रिज में धनिया खराब होगी, ना घर में धनिया खत्म करने का प्रेशर होगा। हाँ माँ ये सही रहेगा, फिर आप जो धनिया की सब्जी बनवाती हो उसी पैसे से बाजार से सब्जी आ जाएगी। सभी हंसने लगते हैं। अब सविता जी को दुनिया का हाल देखकर समझ आ गया था और धनिया की अति से बहू को जो दुर्गति हो रही थी वो बंद हो जाती है। अब घर में खाने में उतना ही धनिया इस्तेमाल होता है जितनी जरूरत होती है।